गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस की क्लास में एक नई यूनिट के साथ साथ नया टॉपिक भी स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि फोर्थ यूनिट का लास्ट टॉपिक आधार कार्ड से ई सर्विसेज के बारे में, कि ई सर्विसेज क्या होती हैं, आधार कार्ड्स का उसमें क्या रोल है। तो आज यूनिट फिफ्थ का जो पहला टॉपिक है वो है ई गवर्नमेंट सिस्टम सिक्योरिटी। द डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT and the rapid growth of the use of internet facilitate the use of government services in both public and private sector। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी अर्थात ICT के विकास और इंटरनेट के उपयोग की तीव्र वृद्धि ने सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं के उपयोग की सुविधा प्रदान की है। Hence, users can easily use the available services from places at a time that are convenient to them via internet anywhere and anytime। इसलिए उपयोगकर्ता आसानी से उन स्थानों से उपलब्ध सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं जो इंटरनेट के माध्यम से उनके लिए सुविधाजनक है, जिसे वो कहीं भी और कभी भी यूज कर सकते हैं। Therefore, e-government has to be secure as technology develops and the consumers have to follow the procedures to make their own transactions safe। इसलिए जैसे जैसे प्रौद्योगिकी विकसित होती जा रही है, ई गवर्नमेंट उसे और अधिक सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को अपने लेन देन को सुरक्षित बनाने के लिए प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।
The effective management of information security is a key factor as readiness of the different consumers to use e-government services will greatly depend on the trust they have on the security of information. सूचना सुरक्षा का प्रभावी प्रबंधन एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि विभिन्न उपभोक्ताओं की ई गवर्नमेंट सेवाओं का उपयोग करने के लिए सूचना की सुरक्षा पर उनके भरोसे पर निर्भर करता है। Understandably, a government citizens expect, as they should, that the government has appropriately secured e-government processing to prevent data loss. जाहिर है किसी भी सरकार से आम जनमानस अथवा नागरिक उम्मीद करते हैं, जैसा कि उन्हें करना भी चाहिए, कि सरकार ने डेटा लॉस को रोकने के लिए ई गवर्नमेंट प्रोसेसिंग को उचित रूप से सुरक्षित किया है या नहीं। E-government is a robust data platform that is used for all types of transactions, from basic public information to national security data. ई सरकार एक मजबूत डेटा प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग सभी प्रकार के लेन देन के लिए किया जाता है। जिसमें बुनियादी एवं सार्वजनिक जानकारी से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा का डेटा तक शामिल होता है। ई-गवर्नमेंट facilitates data movement between agencies, government to business transactions, and government to office holders and citizens. ई-गवर्नमेंट एजेंसियां सरकार से व्यापार लेन देन और सरकार से कार्यालय धारकों एवं आम नागरिकों के बीच डेटा की आज़ादी की सुविधा प्रदान करती है। ई-गवर्नमेंट
key security challenges. The key security challenges facing operation of cross-border e-government system are described. Means जो सिक्योरिटी चैलेंजेस होते हैं उन्हें फेस करने के लिए ई गवर्नमेंट ने कई प्रकार के ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं या ऑपरेशंस फेस कर रही है, जो निम्न हैं। पहला है नेटवर्क सिक्योरिटी विथ e-government. The need for security in communication networks is increasing, and resilience against network attacks, access modification, denial of service is of pivotal importance. ई गवर्नमेंट के साथ संचार नेटवर्क में सुरक्षा की आवश्यकता बढ़ रही है। उसमें नेटवर्क हमलों जैसे पहुंच, संशोधन, सेवा से इनकार के खिलाफ लचीलापन महत्वपूर्ण है। थ्रेट्स टू नेटवर्क सिक्योरिटी, साइबर टेररिज्म, साइबर स्पियोनेज, advanced persistent threats, blended threats etc. are continually changing as vulnerabilities in both established and newly introduced system are discovered and solution to counter those threats are needed. नेटवर्क सुरक्षा के लिए खतरे जैसे साइबर आतंकवाद, साइबर जासूसी, उन्नत खतरे, मिश्रित खतरे आदि लगातार बदल रहे हैं। क्योंकि दोनों स्थापित और नई शुरू गई प्रणालियों में कमजोरियों की खोज की गई है और उन खतरों का मुकाबला करने के लिए समाधान की आवश्यकता है। मेजर्स टू इंश्योर नेटवर्क सिक्योरिटी include firewalls and proxy to keep unwanted people out, antivirus software and internet security software suites
एंटी मलवेयर इंस्क्रिप्शन, सिक्योरिटी फेसिंग, एज वेल एज इम्प्रूव्ड कंप्यूटर आर्किटेक्चर etc। नेटवर्क सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों में अवांछित लोगों को बाहर रखने के लिए फायरवॉल और प्रॉक्सी, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इंटरनेट सुरक्षा सॉफ्टवेयर सूट, एंटी मलवेयर, इनक्रिप्शंस सुरक्षा, साथ ही बेहतर कंप्यूटर आर्किटेक्चर आदि शामिल होते हैं। दूसरा है आइडेंटिफिकेशन। द इशू ऑफ आइडेंटिफिकेशन रेज several important questions related to our cases। आइडेंटिफिकेशन का मुद्दा हमारे मामलों से जुड़े कई अहम सवाल उठाता है। इन ई प्रोक्यूरमेंट्स द इशू ऑफ वेरीफाइंग the identity of a business is important not only for making sure that the businesses is who the businesses purports to be when making a deal, but also in the long term। ई प्रोक्योरमेंट में किसी व्यवसाय की पहचान को सत्यापित करने का मुद्दा महत्वपूर्ण है, न केवल यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यवसाय वह है जो सौदा करते समय व्यवसाय का होना चाहिए, बल्कि लंबी अवधि के लिए भी होने चाहिए। नेक्स्ट है यूजेबिलिटी। Usability focuses on making applications and services easy for people to use। The issue of usability is linked to security concerns since attempt to increase data security may decrease their usability। यूजिबिलिटी अनुप्रयोगों और सेवाओं को लोगों के उपयोग में आसान बनाने पर केंद्रित है। उपयोगिता का मुद्दा सुरक्षा चिंताओं से जुड़ा हुआ है, क्योंकि डेटा सुरक्षा बढ़ाने के प्रयासों से उनकी उपयोगिता कम हो सकती है। In terms of this project, usability also addresses how data is going to be used and who is using the data। इस परियोजना के संदर्भ में उपयोगिता यह भी बताती है कि डेटा का उपयोग कैसे किया जा रहा है और डेटा का उपयोग कौन कर रहा है। एज सच यूजेबिलिटी entails a strong focus on issues of trust in e-government invoked by the interactions among actors that control। deliver or benefits from the service। चूंकि इस तरह की प्रयोज्यता ई गवर्नमेंट में विश्वास के मुद्दों पर एक मजबूत ध्यान केंद्रित करती है, जो उन अभिनेताओं के बीच बातचीत द्वारा लागू होती है जो सेवा को नियंत्रित
वितरित या लाभान्वित करते हैं। इन ई प्रोक्यूरमेंट यूजेबिलिटी प्रॉब्लम्स emerge from national requirements demanding company dossiers or from e-signature schemes। ई प्रिक्योरमेंट में कंपनी डोजियर की मांग करने वाली राष्ट्रीय आवश्यकताओं या ई हस्ताक्षर योजनाओं से प्रयोज्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट है एक्सेस कंट्रोल। ऑल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दैट कंटेन sensitive information will be of interest to people who might want to use this information for nefarious purpose। संवेदनशील जानकारी वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम उन लोगों के लिए रुचिकर होंगे जो इस जानकारी का उपयोग नापाक उद्देश्यों के लिए करना चाहते हैं। इन द एरिया ऑफ ई गवर्नमेंट दीज मीन्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल विल मेनली बी इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल walls, cards, tamper resistant devices, and the systems can be anything from databases of citizens' information, health records, bank accounts, and contract to control of infrastructure such as electricity, roads and airports etc। ई गवर्नमेंट के क्षेत्र में अभिगम नियंत्रण के ये साधन मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक दीवार, कार्ड, छेड़छाड़ प्रतिरोधी उपकरण होंगे जिससे सिस्टम नागरिक सूचना, स्वास्थ्य रिकॉर्ड, बैंक खातों और बुनियादी ढांचे के नियंत्रण के अनुबंधों के डेटाबेस से कुछ भी हो सकता है, जैसे बिजली, सड़क और हवाई अड्डे आदि। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें हम लोग नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।